2008 में एक बायोग्राफी फिल्म आई थी इप मैन पार्ट 1, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। बेशक आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। ये फिल्म आधारित थी मार्शल आर्ट विंग चुन के ग्रैंड मास्टर और ब्रूस ली के गुरु यिप मैन के जीवन पर। लेकिन क्या जो इस बायोपिक में दिखाया गया वो सच था? क्या इप मैन की महानता बढ़ चढ़कर दिखाई गई? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे और इस राज से पर्दा उठाएंगे। यिप मैन का जन्म 1 अक्टूबर 1893 को फूशन शहर चीन के एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ। वो 4 भाई बहन में तीसरे थे जो कैंटन वंश से ताल्लुक रखते थे। यिप मैन को चीनी मार्शल आर्ट से बहुत लगाव था। यही वजह थी कि खेलने कूदने की उम्र में यानी 1906 में इप जब 12 साल के हुए तो चैन वा शुन से विंग चून सीखना शुरू कर दिया। उस समय चैन 57 साल के थे और इप चैन के 16वें और आखिरी स्टूडेंट थे। चैन इप को केवल 3 साल तक की ट्रेनिंग दे सके। इसकी वजह थी उनकी उम्र और 1909 में माइल्ड स्ट्रोक से पीड़ित होने की वजह से उन्हें रिटायर होकर अपने गांव वापस जाना पड़ा था। इसके बाद इप ने अधिकांश ट्रेनिंग और टेक्निक चैन के दूसरे सबसे बड़े स्टूडेंट नगचुंग सोक से सीखी। अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत कुछ सीख चुके थे और अब तक उन्हें कोई नहीं हरा पाया था। 16 साल की उम्र में इप हांगकांग शिफ्ट हो गए और उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया, जो हांगकांग में रहने वाले अमीर परिवारों और विदेशियों के लिए एक सेकेंडरी स्कूल था। हांगकांग में 6 महीने बीते थे कि सेंट स्टीफन कॉलेज में एक बार इप ने एक पुलिस और महिला के बीच चल रही बहस के बीच में बीच बचाव किया और पुलिस के आक्रामक होने पर इप ने पुलिस को अपने मार्शल आर्ट से काबू में कर लिया। ये सब देख इप का क्लासमेट जिसका नाम लाई था, उसने इप को अपने पिता के दोस्त से एक फ्रेंडली मुकाबला करने का ऑफर दिया। इप को अब तक कोई नहीं हरा पाया था, इसलिए इप ने आसानी से मुकाबला स्वीकार कर लिया। संडे की दोपहर को इप अपने दोस्त लाई के घर गए, जहां उनकी मुलाकात उस आदमी से हुई, जहां इप ने उस आदमी को एक द्वंद्व में चुनौती दी। इस आदमी का नाम लेउंग बीक था और उसने आसानी से यिप मैन को हरा दिया। जिस गति से उस आदमी ने उसका मुकाबला किया, ये देखकर यिप दंग रह गए। इस पर यिप ने उन्हें दोबारा चैलेंज किया, पर दोबारा इप आसानी से हार गए। हार से परेशान और शर्मिंदा होकर इप वहां से चले गए। एक हफ्ते बाद इप के क्लासमेट लाई ने उन्हें बताया कि वो जिस आदमी से लड़ा था वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और उन्होंने तुम्हारे तकनीकों की बहुत प्रशंसा की थी। तुम्हारे मूव्स और तकनीक ने उन्हें दंग कर दिया था। आगे उसने बताया कि जिससे तुम लड़े थे वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि तुम्हारे पहले गुरु चैन वाशुन के गुरु लेंग जॉन का लड़का है। ये सुनकर यिप खुश हो गए और 1911 तक लेउंग बीक की मौत तक उनसे ट्रेनिंग लेते रहे। 1917 में इप जब 24 के हुए तब अपने घर फूशन वापस गए और वहां पर एक पुलिस ऑफिसर बन गए। वहां उन्होंने गुप्त तौर पर विंग चुन सीखना शुरू कर दिया, जिसमें उनके कुछ दोस्त, रिश्तेदार वगैरह आदि शामिल थे। इसी दौरान इप ने चेउंग विंग सिंह से शादी कर ली और उनसे कई बच्चे हुए। 1937 से 1941 तक वो सेना में रहकर जापानियों के खिलाफ लड़ते रहे। लड़ाई के दौरान उनकी अधिकांश संपत्ति बर्बाद हो गई या खो गई। उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। युद्ध के बाद उन्हें चीन में पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा भर्ती किया गया था। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने कई छात्रों को विंग चुन सिखाया ताकि वो खुद विंग चुन दूसरों को सिखा सके। 1949 में सिविल वॉर के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और इप नेशनल पार्टी में एक पुलिस ऑफिसर थे और कम्युनिस्ट द्वारा उनके पकड़े जाने की संभावना बन गई थी। 51 साल की उम्र में इप ने अपना सब दौलत खो दी। उनको हांगकांग भागना पड़ा। उनकी पत्नी और बेटी बाद में अपने पहचान पत्र लेने के लिए फूशान लौट आए। हालांकि 1951 में चीन और हांगकांग के बीच बॉर्डर के बंद होने के कारण दोनों अलग हो गए। उन्होंने अपना पहला पब्लिक विंग चुन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला। उनके सबसे प्रसिद्ध छात्रों में से एक थे ब्रूस ली। सन 1953 में उनके पास ट्रेनिंग के लिए आए और उस समय ली महज 13 साल के थे। बाद में दोनों आजीवन मित्र बने रहे। शुरू में बिजनेस बहुत ही खराब था, लेकिन ब्रूस ली की फिल्म द ग्रीन हॉर्नेट की सफलता ने उनको भी तरक्की दिलाई। उसके बाद उनके स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता के बाद इप मैन ने एक बड़ा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। जैसे जैसे उनकी रेपुटेशन बढ़ती गई, स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई और जाहिर सी बात है कि दौलत भी बढ़ती गई। हांगकांग में सन 1967 विंग सून एथलेटिक एसोसिएशन बना दिया गया। सन 1970 में उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया।
उन्होंने अपने बेटों के नेतृत्व में विंग चुन की ट्रेनिंग जारी रखी। ब्रूस ली ने इप मैन को एक प्राइमरी इंस्पिरेशन और एक मास्टर के रूप में देखा और अपने पूरे जीवन में गुरु का आदर दिया। इप और ब्रूस ली जीवन भर अच्छे दोस्त रहे। ब्रूस ली की पत्नी ने अपनी किताब द मैन ओनली आई न्यू में ब्रूस ली पर उनके मास्टर के प्रभाव का पूरी तरह से वर्णन किया। इप मैन ने ब्रूस ली के अलावा कई स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जो अपने मार्शल आर्ट के लिए फेमस है, जिनमें लेउंग टिंग, लो मैन काम, विलियम चेउंग और लेउंग शंग शामिल हैं। इप टिंग जो कि इप मैन के बेटे हैं, उन्होंने अपने पिता पर एक किताब लिखी, इप मैन पोर्ट्रेट ऑफ अ कुंग फू मास्टर, जो कि इप मैन की बायोग्राफी है। ऐसी कई फिल्में बनी जो कि उनके जीवन से प्रेरित हैं, जिनमें द लेजेंड इज बोर्न इप मैन, द ग्रैंड मास्टर और इप मैन द फाइनल फाइट शामिल है। सन 1972 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनके कई व्यक्तिगत और जीवन से जुड़े अनमोल चीजें फोशान में एक म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं। मरने से 6 महीने पहले इप मैन ने अपने बेटों से और एक स्टूडेंट से उनकी विंग चुन प्रैक्टिस की फिल्म बनाने को कहा और वो वीडियो आज तक मौजूद है। उसकी डिजिटल कॉपी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इप मैन ने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को निक नेम नहीं दिया, लेकिन ब्रूस ली को उन्होंने अपस्टार्ट का निक नेम दिया था। इप मैन को मार्शल आर्ट का मार्गदर्शक और गॉडफादर माना जाता है। प्रैक्टिस के लिए उनके जुनून की कोई तुलना नहीं। विंग चुन को फेमस करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। मार्शल आर्ट का जब भी नाम लिया जाएगा, मास्टर इप मैन की मार्शल आर्ट तकनीक हमेशा याद की जाएगी और मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स के लिए वो हमेशा एक आदर्श गुरु रहेंगे। तो ये थी उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम उसकी बायोपिक फिल्म इप मैन पार्ट 1 की हकीकत से कंपेयर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा फिल्म को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए अक्सर मसाले का इस्तेमाल किया ही जाता है, जैसा आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा। तो चलिए जानते हैं इप मैन पार्ट 1 फिल्म में चित्रित की गई कितनी घटनाएं सच हैं। फिल्म में एक दृश्य है जब डॉनी येन, जिन्होंने इप मैन का किरदार निभाया था, वो एक चीनी अधिकारी की बंदूक की रिवॉल्विंग बैरल अपनी उंगलियों के सहारे तोड़कर बंदूकों के लिए अपना तिरस्कार प्रदर्शित करता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद ही एक पुलिस अधिकारी थे। फिल्म में इप मैन को अपने दोस्त चाओ चिंग चुएन के पास मिलके सभी वर्कर्स को विंग चुन की ट्रेनिंग देते दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में इप मैन ने छात्रों के एक बहुत छोटे समूह को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें ज्यादातर मिल मजदूरों के कुछ बच्चे थे। उन्होंने इस ट्यूशन के लिए फीस भी नहीं ली थी और कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाले कुल 6 छात्र थे। फिल्म में इप को एक कोयला खदान में काम करते हुए दिखाया गया। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। वास्तव में ये काफी समय से एक पुलिस अधिकारी थे जो अपने समुदाय में बहुत सम्मानित था और कई साहसी कारनामों में शामिल भी थे। फिल्म के अंत में इप मैन और जापानी सैन्य कमांडर जनरल म्यूरा के बीच जो अंतिम लड़ाई दिखाई गई है, वो कभी हुई ही नहीं थी, ना ही उसे गोली मार दी गई, जैसा कि हम उस लड़ाई के दृश्य में चरमोत्सर्ग पर देखते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि जापानियों ने उनके विंग चुन के बारे में सुना था और उनके कायल थे और कई बार सेना को ट्रेनिंग देने के लिए उनसे संपर्क किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार थोड़े समय के लिए इप मैन ने राष्ट्रवादी सेना में सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके चलते सरकार बदलने पर उन्हें वहां से भागना पड़ा। हालांकि वो इस बात से जीवन भर इनकार करते रहे। ऐसा बताया जाता है कि जो विंग चुन एथलेटिक एसोसिएशन उन्होंने खोला था, उसका मुख्य उद्देश्य इप को हांगकांग में उसके वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद करना था, क्योंकि वो अफीम के आदी हो चुके थे। इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके पूर्व छात्रों में से एक डंकन लेउंग ने खुद किया था कि इप मैन ट्यूशन के पैसों का इस्तेमाल अपनी अफीम की लत को पूरा करने के लिए करते थे। हमें ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि फिल्म का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है लोगों का मनोरंजन, और ये फिल्म उसमें कामयाब भी हुई। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये फिल्म वेरी लूजली बेस्ड ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ इप मैन है। उम्मीद है आप सभी को हमारी दी गई जानकारी ज़रूर